जी, अब हम ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो मैं आपको हरकत बताऊंगी ये तजवीद और ग्रामर दोनों में एक्सरसाइज की अहमियत है। यानी कि हम अरबिक ज़ुबान को हम समझ ही नहीं सकते जब तक हमें इस मेन साइन का हमें पता नहीं होगा इन सब का। तो दोनों के लिए ज़रूरी है, तजवीद में भी और ग्रामर में भी। जी, हम सबसे पहले बात करेंगे हरकत पे। हरकत किसको कहते हैं? ठीक है, ज़बर, ज़ेर, पेश। जहाँ पे आपको ज़बर नज़र आएगी, ये साइन नज़र आएगा, या ये साइन नज़र आएगा, या ये साइन नज़र आएगा, तो ये जो साइंस हैं इनको हम हरकत कहते हैं। ज़ेर, ज़बर, ज़ेर, पेश, इनको हम हरकत कहते हैं। एक एक को अलग अलग, मसलन ज़बर हरकत है, ज़ेर हरकत है, पेश हरकत है। अगर हम तीनों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये हरकत है। इनकी जमा क्या है? हरकत की जमा क्या है? हरकत। हरकत की जमा क्या है? हरकत। अच्छा, ज़बर कैसे पढ़ते हैं? इस ज़बर को हमने कैसे पढ़ना है? ज़बर मुंह और आवाज़ को खोल कर, ठीक है, जैसे हम ऊपर की तरफ आवाज़ को करते हैं आ, बा, मुंह और आवाज़ को खोलकर हम ज़बर को पढ़ेंगे। ओपन माउथ एंड राइजिंग वॉइस अप। ज़ेर को कैसे पढ़ना है? ज़ेर को आवाज़ नीचे गिरा के पढ़ना है, आवाज़ नीचे, बी, जी, फी, ड्रॉपिंग दी वॉइस, अपनी आवाज़ को हमने नीचे की तरफ गिराना है। पेश, पेश को हमने कैसे पढ़ना है? इस पेश को होंठों को गोल करके इसको अदा करना है। पेश, ऊ, ऊ, होंठों को गोल करके, बू, जू, सू, राउंडिंग ऑफ द लिप्स। ये थोड़ी सी मिसालें मैंने साथ लिख दी हैं। बाज़बर, बाज़बर बा, बाज़ेर बी, बापेश बू, बा, बी, बू। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा, जी, जू। सा ज़बर सीन, ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, सा, सी, सू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा, दी, दू। रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेरी, रॉ पेश रू, रॉ, री, रू। फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फू। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। हरकत की जमा है हरकत। ज़बर को मुंह खोल कर पढ़ा जाता है, आवाज़ को ऊपर, राइजिंग वॉइस अप, आवाज़ को ऊपर की तरफ उठा के। ज़ेर को हमेशा आवाज़ नीचे करके हम पढ़ते हैं, ड्रॉपिंग दी वॉइस, अपनी आवाज़ को हमने नीचे करना है। पेश को हमने जब भी पढ़ना है होंठों को गोल करके पढ़ना है, राउंडिंग ऑफ दी लिप्स। जी, पहले हमने ज़ेर ज़बर पेश को हमने पढ़ा कि इनको क्या कहते हैं। इनको हम हरकत कहते हैं और इनकी जमा हरकत है। अब इनके नाम हमने याद करने हैं। जब भी हम शुरू से बचपन में आपने देखा होगा कि कायदे जब हमने पढ़े, नूरानी कायदा वगैरह जब भी हमने पढ़ा, या ज़्यादातर आपने ये सुना होगा कि ये जो हरकत हैं इनको ज़ेर ज़बर पेश ही कहा जाता है। मगर जब हम तजवीद को ज़रा डिटेल में समझते हैं या हम ग्रामर को डिटेल में समझते हैं तो हमें पता चलता है कि दो नाम इनके और भी हैं जो ग्रामर लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, ग्रामर में होंगे या तजवीद में होंगे। तो वो नामों का भी हमें पता होना चाहिए ताकि कहीं पे ये आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है। सबसे पहले ज़बर को हम पढ़ते हैं। ज़बर जहाँ पे ये साइन होगा उसको ग्रामर में और तजवीद में कहते हैं फ़तह, फ़तह, फ़ातेह, फ़तह। ज़ेर कहीं पे भी होगी तो उसको हम कहेंगे ये कसरा है। ज़ेर को क्या कहेंगे? कसरा। पेश को हम कहेंगे ज़म्मा, पेश को हम कहेंगे ज़म्मा। ज़ेर ज़बर पेश का दूसरा नाम है फ़तह, कसरा, ज़म्मा। ज़बर को फ़तह, ज़ेर को कसरा, पेश को ज़म्मा। ठीक है, एक तो ये वाले याद हो गए नए जो हमने नए सीखे। ज़ेर ज़बर पेश के जो दूसरा नाम है वो ये तीन है, और ज़ेर ज़बर पेश का एक और
जो ग्रामर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ये हैं। ज़बर को हम ग्रामर में पढ़ेंगे नसब, ज़बर को हम ग्रामर में पढ़ेंगे नसब। ज़ेर को हम ग्रामर में पढ़ेंगे जड़, ज़ेर को हम ग्रामर में पढ़ेंगे जर। पेश को हम पढ़ेंगे रफ़ा, पेश को हम पढ़ेंगे रफ़ा। ठीक है, 2 नाम आपने एक्स्ट्रा सीखे। ज़बर को फतहा भी कहते हैं, नसब भी कहते हैं, कसरा भी कहते हैं, जड़ भी कहते हैं, ज़म्मा भी कहते हैं, रफ़ा भी कहते हैं। जब ये ज़ेर ज़बर पेश किसी हर्फ के ऊपर आएगी तो फिर हम इस तरह पढ़ेंगे। मसलन जो फ़तहा वाला हर्फ है, यानी कि बा के ऊपर फ़तहा है तो हम कहेंगे ये बा मफ्तूह है। बा के नीचे कसरा है तो हम कहेंगे ये बा मकसूर है। बा के ऊपर पेश है तो हम कहेंगे ये बा मज़मूम है। इसी तरह ग्रामर लैंग्वेज में बा के ऊपर अगर नसब आ जाए यानी कि ज़बर आ जाए तो हम कहेंगे ये बा मंसूब है। बा के नीचे ज़ेर यानी कि जर आ जाए तो हम कहेंगे ये बा मजरूर है। इसी तरह बा के ऊपर पेश आ जाती है या ये रफ़ा आ जाती है तो हम कहेंगे ये बा मरफू है। जी, अब हम बात करते हैं तनवीन पे। यहाँ बोर्ड पे देखिए 2 ज़बर, आपको कहीं पे ये साइन नज़र आ रहा है 2 ज़बर का, या आपको ये वाले साइन नज़र आ रहा है हर्फ में 2 ज़ेर का, या किसी जगह पे आपको ये वाले साइन नज़र आ रहे हैं 2 पेश के, तो इसको 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को हम तनवीन कहते हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को हम क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं, यानी कि जिस हर्फ के ऊपर आपको ये नज़र आएंगी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, जैसे हमने हरकात में पढ़ा था कि वो उसका नाम चेंज हो जाएगा, इसी तरह यानी वो मुतहरिक हो जाएगा। इसी तरह जिस हर्फ के ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश होंगे वो हर्फ मुनव्वन कहलाएगा। ये नून साकिन, नून साकिन अभी हम साकिन को मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद नून के ऊपर आपने ये एक दाल टाइप सा एक साइन देखा है, इसको हम कहते हैं साकिन। ये नून साकिन होता है, ये बेसिकली नून साकिन कहलाता है जो कलमा के आखिर में आता है। मसलन कोई भी हर्फ होगा ना, उसके आखिर पे आपको 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश नज़र आएंगे किसी भी लफ्ज़ के, इसलिए इसकी आवाज़ नून साकिन की होती है। इसको जब हम पढ़ेंगे ना तो सेम वही आवाज़ आएगी जो नून साकिन की आएगी। ये देखें, नून साकिन, मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़बर मन। नून जो है ना अपने आप में जज़म के साथ हम जिस हर्फ के ऊपर जज़म होती है ना उस हर्फ को हम नहीं पढ़ सकते, अपने पीछे वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ते हैं। मीम नून ज़बर मन। ये देखें, ये अलिफ़ के ऊपर 2 ज़बर है ना, और अलिफ़ के नीचे 2 ज़ेर हैं, और अलिफ़ के ऊपर 2 पेश हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अलिफ़ को जब 2 ज़बर या 1 ज़बर के साथ हम पढ़ेंगे, या 1 ज़बर या 1 ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, या 2 ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, तो फिर अलिफ़ को हम हमज़ा कहेंगे। इस वक्त आप इसी तरह समझिए, हमज़ा 2 ज़बर अन, इसकी दूसरी जो शक्ल है ना वो ये है, हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा 2 ज़ेर इन, इसकी दूसरी शक्ल जो है ना नून साकिन वाली वो ये है, हमज़ा नून ज़ेर इन। हमज़ा 2 पेश उन, इसकी दूसरी शक्ल ये है, हमज़ा नून पेश उन। ठीक है, इधर प्रैक्टिस के लिए मैंने इस तरह लिखा है, मीम 2 ज़बर मन, ये देख लें, मीम 2 ज़बर मन, मीम 2 ज़ेर मिन, मीम 2 ज़ेर मिन, मीम 2 पेश मुन, मीम 2 पेश मुन। ठीक है जी, अब हम हर्फ साकिन को पढ़ते हैं। साकिन हर्फ किसको कहते हैं? ये अलामत आपको कहीं भी नज़र आए कि जिस हर्फ के ऊपर इस अलामत को जो दाल जैसी दिखती है, ये देखने में दाल जैसी दिख रही है ना, जिस वो अलामत जो दाल जैसी दिखती है किसी भी हर्फ के ऊपर, जैसे ये पा के ऊपर ये बनी हुई है दाल की तरह, यहाँ पे नून के ऊपर ये दाल की तरह बनी हुई है, यहाँ पे ये लाम के ऊपर दाल की तरह बनी हुई है, यहाँ ये मीम के ऊपर दाल की तरह बनी हुई है, जहाँ पे भी आपको ये वाला साइन नज़र आएगा तो इसको हम कहते हैं जज़म, इसको हम कहते हैं जज़म। और इसका दूसरा इस नाम है साकिन, इसको हम कहते हैं साकिन। साकिन हर्फ अपने से पहले हर्फ से मिलकर बनता है।
जिस हर्फ के ऊपर ये दाल जैसा बना होगा वो अपने आप में नहीं पढ़ा जाएगा, उसको हम नहीं पढ़ सकते। जैसे ये खाली बा है ना, तो हम बा को जज़म के इसके साथ नहीं पढ़ पाएंगे जब तक इसके जो पीछे वाला हर्फ है उसके ऊपर हरकत नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये नून है, इस नून को हम अकेले इस हरकत के साथ नहीं पढ़ सकते जब तक उसके पीछे वाले के ऊपर हरकत, कोई भी हरकत ज़ेर ज़बर पेश में से नहीं होगी, तब तक हम साकिन हर्फ को नहीं पढ़ सकते। साकिन हर्फ अपने से पहले हर्फ से मिलकर बनता है। यहाँ मैंने मुतहर्रिक हर्फ नहीं लिखा, मुतहर्रिक जो भी हर्फ होगा उसके साथ मिलकर बनेगा, मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिलकर हम इस हर्फ को पढ़ेंगे। जैसे बा के ऊपर ये देखें दाल बनी हुई है, को हम नहीं पढ़ सकते, इससे पहले ज़बर ज़ेर पेश किसी हर्फ पर होती है तब ये हर्फ पढ़ा जाएगा। जैसे हमज़ा बाज़बर अब, हमज़ा बाज़ेर इब, हमज़ा बापेश उब। अपने आप में हम ये वाले बा को नहीं पढ़ सकते जब तक इसके पीछे वाले हर्फ की हरकत उसके साथ टच नहीं होगी। मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून पेश मुन, मन मिन मुन। इधर देखें, क़ाफ लाम पेश कुल, क़ाफ लाम पेश कुल, काफ लाम पेश कुल। इस लाम को हम अलग से नहीं पढ़ सकते, जिसके ऊपर ये दाल जैसी शेप होगी, अलामत होगी, उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे जब तक उसके पीछे वाले हर्फ के ऊपर कोई हरकत मौजूद नहीं होगी। काफ लाम पेश कुल। ऐसे ये नून को हम नहीं पढ़ सकते, ये आइन के साथ, आइन मुतहर्रिक आइन के साथ मिलकर इसको हम पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा। आइन नून ज़बर अन, आइन नून ज़बर अन। लाम मीम, लाम मीम ज़बर लम, लाम मीम ज़बर लम। हाँ जी, इसको पढ़ेंगे हा मीम पेश हुम, हा मीम पेश हुम। ऐसे ही दाल क़ाफ ज़ाल क़ाफ पेश ज़ुक़, दाल क़ाफ पेश ज़ुक़, क़ाफ दाल ज़बर क़द, क़ाफ दाल ज़बर क़द। ठीक है जी, आज हमने ज़ेर ज़बर पेश को पढ़ा, हरकत को पढ़ा और तनवीन को, और उसके बाद जिस्म को। बाकी इंशाल्लाह हम कल की क्लास में जो बाकी इसके हरकत होंगी, कुछ साइंस होंगे, उनको हम कल इंशाल्लाह ग्रामर में शामिल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।